जी सुनिए, राजा की दुकान यही है क्या? जी बताइए, आप कौन? जी मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वकील साहब पेपर दीजिए जरा। एक मिनट सर देखिए, आप हमारी ये दुकान मत हटवाइए, हम ना 1-2 दिन में खुद ही हटा लेंगे। आप बस ये पेपर वगैरह हटा दीजिए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दुकान हटाने नहीं आया हूँ। फिलहाल आप ये पेपर पे साइन कर दीजिए, ये आपके घर के पेपर है। देखिए अभी हमारे पति नहीं है, हम ऐसे कैसे इस पे साइन कर दें? हम कह रहे हैं ना साहब आपको, हम अपनी दुकान हटा देंगे। आप ये दुकान मत हटाइए, हम 1-2 दिन में खुद ही हटा देंगे। जी मैंने आपको कहा ना कि मैं आपकी दुकान हटाने नहीं आया हूँ। मैं राजा के बचपन का दोस्त हूँ और ये आपके घर के पेपर हैं, इस पे सिग्नेचर करके मुझे दे दीजिए आप। बचपन का दोस्त? ऐसा कैसे हो सकता है साहब? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, कहाँ आप कहाँ हम, आप भला उनके दोस्त कैसे हो सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। दरअसल आप मुझे जानती नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पहचान भी जाएंगे। मैं आपके पति का ही दोस्त हूँ। फिलहाल आप इन पेपर पे साइन कर दीजिए, ये आपके घर के पेपर है। हमारा घर? साहब हमारा घर तो यहीं पास में ही है, ये हमारे घर के कागज नहीं है। जी मैं जानता हूँ कि आपका घर पास में है, लेकिन ये आपके नए घर के पेपर है। अवंतिका अपार्टमेंट में आपके लिए फ्लैट लिया है मैंने, तो उसी के पेपर। तो आप इतने पढ़े लिखे तो नहीं है हम, पर आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है। हमारा घर कहीं और नहीं, हम तो झुग्गी में रहते हैं, तो ये हमारे घर के कागजात कैसे हो सकते हैं? आप ले जाइए इसे। जी समझ सकता हूँ, आप मुझे जानती नहीं है ना, शायद इसलिए ये सब बोल रही है। आप एक काम कीजिए, पेपर रख लीजिए, जब राजा आए तो उसे दिखा दीजिएगा, वो समझ जाएगा। चलते हैं हम लोग। सुनिए साहब, हम आपका नाम तो जानते नहीं है, हमारे पति आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि कौन देकर गया ये? हाँ ये बात भी है। वकील साहब मेरा विजिटिंग कार्ड दीजिए प्लीज। जी सर, ये लीजिए। ये राजा को दे दीजिएगा और उससे कहिएगा कि उसके बचपन का दोस्त उससे मिलने आया था, लेकिन उसको मेरा नाम मत बताइएगा। जब वो मुझे पहचानेगा ना, बहुत खुशी होगी उसे। चलता हूँ। ठीक है साहब। सर जी बोलिए। सर मुझे एक बात ना बहुत ही परेशान कर रही है। आपने एक मामूली से गरीब दोस्त के लिए जो पटरी लगाता है, उसके नाम 2 करोड़ रुपए का घर कर दिया। सर आप जैसा इंसान ना मैंने दुनिया में नहीं देखा। आजकल के टाइम में जहां कोई अपनों के लिए 2 रुपए नहीं खर्च करता, और आपने 2 करोड़ रुपए का घर उसके नाम कर दिया। सर ऐसी कौन सी खास बात है उसमें? वकील साहब मामूली इंसान नहीं है वो, मेरे लिए तो मेरा छुटंका है वो। आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट थी ना, तो वो अकेला इंसान था जिसने मेरी मदद की। अपने माँ बाप से लड़ा, मार खाई, गालियां खाई, एक रात के लिए घर से बाहर भी सोया। जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी ना, तब वो मेरे साथ। आज आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, वो सब उसी की वजह से। अगर उस वक्त वो मेरी मदद नहीं करता ना, तो आज मैं यहाँ पर होता ही नहीं। वकील साहब, ये 2 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है। अगर उसके लिए 200 करोड़ की भी बात आएगी ना, तब भी मैं नहीं सोचूंगा। मेरा दोस्त, मेरा छुटंका। वाह सर वाह, आप ना इस दुनिया में पहले इंसान ऐसे हैं, मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा इस दुनिया में। बाकी आप दोस्ती के नाम पर ना एक बहुत बड़ी मिसाल हो साहब। आप मेरे से बड़ी मिसाल मेरा छुटंका है। देखेगा जब आएगा ना, तो कैसे मिलेगा मुझसे, बैठ के चाय पिएगा मेरे साथ, देखना। सर अगर वो चाय पीने के लिए नहीं आया तो? क्योंकि 2 करोड़ रुपए का फ्लैट तो उसको मिल गया। अगर नहीं आया तो? वकील साहब मेरा छुटंका है वो, अब देखिएगा जरूर आएगा वो, और आएगा नहीं, साथ में चाय भी पिएगा, देखना। आइए चलते हैं। चलो बैठिए। सुषमा, कितना का बिक्री हुआ आज? वो सब छोड़िए, एक तो आदमी आया था और वो ना वकील लग रहे थे और ये कागजात देकर गए हैं। पहले हम तो डर गए कि हमारी दुकान हटवाने के लिए आए हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये घर के कागज है। हमको तो कुछ नहीं समझ आया, आप ही देखिए ना। तुम उसको बोली नहीं कि हम अपना ठिया हटा देंगे, इसमें वकील लाने की क्या जरूरत थी? अब गरीब आदमी करे तो करे क्या, यहाँ पे कमाए धंधा ना करे। हम उनको समझाए थे, वो हमारी बात ही नहीं मान रहे थे और कहे कि हम ये दुकान नहीं हटाने आए हैं, बल्कि ये घर का कागज देने आए हैं।
और हमको तो कुछ समझ नहीं आया। हमने कहा हमारे पति आएंगे तो वही देख लेंगे। और ये भी बताया कि आप उनके बचपन के कोई दोस्त है। हमको तो लगा वो आदमी झूठ बोल रहा था। अरे इतना बड़ा लोग आपका बचपन का दोस्त कैसे हो सकता है? तुमको कोई कागज देके गया, तुम पढ़ तो लेती, बिना पढ़े लिखे तुम कागज ले ली। हमको पता होता और इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ मूंगफली की दुकान पे खड़े होते का। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। एक मिनट, ये कार्ड भी देकर गए थे। वो कह रहे थे कि हमने कहा कि वो नाम वाम आपका कुछ पता नहीं है, तो कह रहे थे कि राजा को ये दे देना, वो समझ जाएगा नाम देखकर, बचपन का दोस्त है या पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हमको तो कुछ नहीं समझ आया। हर्ष आया था यहाँ पर, ये तो हर्ष का कार्ड है। आप जानते हैं इनको? अरे बचपन का दोस्त है हमारा, हम खेले बड़े कूदे, बिल्कुल हमारे साथ रहता था वो यहाँ पर आया। बताओ तुम, हम मिल भी नहीं पाए उससे। एक मिनट, जमीन का कागज, वो अपना दोस्ती निभाया, अपना वादा पूरा किया उसने। क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये सच में घर का कागज है? हमारा घर? हाँ, तुमको पता क्या हुआ था कुछ साल पहले? क्या सोच रहे हैं? पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो रहा यार, और क्या सोचूं। ठीक है फिर, हो गया जुगाड़। रख इसे। तुमने सारे पैसे कहां से लेके आया तू? कहाँ से लाया हूँ, क्या करके लाया हूँ, छोड़ ना। तूने मुझे कहा था तुझे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है, तो 15 लाख रुपए ले और बिजनेस स्टार्ट कर, बात खत्म। लेकिन लाया कहां से? चोरी की तूने? पागल है तूने, कि मुझे चोरी भी सिखा दी जो मैं चोरी करूंगा। चोरी के पैसे नहीं है, मेरे पैसे। ऐश करना तो यार। बता ना कहां से लाया। सब जानना होता है ना तेरे को। देख, मेरे ना वो जमीन का केस नहीं चल रहा था, सही हो गया वो, तो वो सारी जमीन पापा के नाम पर हो चुकी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि वो जमीन अपने पास रख के करूंगा क्या यार। वो पूरी जमीन मैंने बेच दी और उसके 15 लाख रुपए मुझे मिले, तो वही 15 लाख तुझे दे रहा हूँ, तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर, बात खत्म। तूने अपनी जमीन बेच दी? अबे तेरे बाप को पता चलेगा ना, तेरी तोड़ देगा भाई। काय का बाप यार हर्ष? कौन सा बाप? जिस बाप को ये तक नहीं पता कि उसका बेटा कर क्या रहा है, कैसी जिंदगी से गुजर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कौन सा बाप यार? कभी प्यार मिला है मुझे? और देख यार, मैंने कुछ गलत नहीं करा है। मुझे पता है कि कल हो ना हो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी, क्योंकि पापा अपने सीने पे प्रॉपर्टी तो लेके नहीं जाएंगे। इसका जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा भाई मेरे नाम पर होने से अच्छा है कि मैं वो बेच कर तुझे पैसे दे दूं ना। अब मुझे जरूरत होगी नहीं होगी बात की बात है यार, लेकिन अभी मेरे दोस्त को ना पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए तू ले और अपना बिजनेस स्टार्ट कर भाई। यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यार सेल्फिश तो नहीं हो गया ना मैं? वहाँ मेरे भाई हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े कर 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लिए, मेरे सामने इंग्लिश छड़ रहा तू। कौन सा सेल्फिश भाई? तू मेरे पास आया था जमीन बेचने के लिए, या मुझे कहा था कि जमीन बेच, या फिर तू मुझे पैसे करके दे तभी मैं लूंगा? अपनी इंसानियत और अपने दोस्ती के लिए कर रहा हूँ मैं। तूने बचपन से लेके ना अभी तक मेरा बहुत साथ दिया है भाई। जैसे तू अकेला महसूस करता है ना, वैसे मैं भी करता था, लेकिन जब हम दोनों मिल जाते हैं ना, जय वीरू की जोड़ी होती है दोनों की, इसलिए अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ मैं। साले छुट्टन, बड़ा कब हो गया तू? है यार सच में लोग ठीक ही कहते हैं, दोस्ती से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता है। जहां मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं समझा, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं समझा, किसी ने मेरी मदद नहीं की, उधर तूने कर दी यार। तू चिंता मत कर, तेरा सारा एहसान उतारूंगा साले। अबे वे, इतनी तेज थप्पड़ मारूंगा ना गाल पर, तेरा सारा एहसान तेरा मुंह से निकल आएगा। ज्यादा एहसान की बातें कर रहा है। कौन सा एहसान बे? दोस्ती के लिए क्या मैंने अपने? देख, अगर तू मेरे लिए कुछ एहसान करना भी चाहता है ना, जैसे तूने बोला है कि एहसान है, तो मैं यार ये चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा मतलब बोर्ड सजाओ, उस पर लिखा हो हर्ष, जो भी तू काम चाहता है वो स्टार्ट कर दे, और वहां पे ऑफिस में बैठ के ना एक चाय की चुस्की दे बस। डन है भाई। ये बता, कुछ खाएगा, कुछ ऑर्डर करूं? भाई तू खा ले यार, मेरे को काम भी है, वो देखना है मुझे। कहीं मूंगफली गायब हो गए ना तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे, पैसे से निकल जाएंगे मेरे सारे। ठीक है, मैं निकलता हूँ। सुनना यार, एक किसी तो दे दे। चला चल तेरी। हमने कहा था, देख हम तो दोस्ती के नाते तेरी मदद कर रहे हैं, तू पैसा दे ना दे बात एक ही है, क्योंकि दोस्ती में किसी की मदद कर दी जाए तो क्या सोचना है, लेकिन वो अपना दोस्ती जरूर निभाया। इतने सालों बाद हमारे नाम पर ये करोड़ों का फ्लैट, बताओ करोड़ों रुपए का फ्लैट हमारे नाम पर कर दिया, उसको सब याद रहा। अगर दोस्त होना तो हमारे हर्ष जैसा। बहुत खुश है हम ये देख के। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान भला करे उस इंसान का। आप चाहिए ना, उनसे मिलकर आइए ना। सही कह रही हो,
एक बार जाके ना धन्यवाद बोलते हैं और बोलते हैं कि पीठ पीछे क्यों आया, हमारे सामने क्यों नहीं आया तू है। हम इसमें ना एड्रेस लिखा है, तो एड्रेस पे जाते हैं और आगे की बात करते हैं। तुम ये सब देखना हम आते हैं। हाँ हाँ जाइए। वही वाह, चाय तो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। तूने बनाई है क्या? लेकिन हाँ, तूने अपना वादा जरूर निभाया मेरे दोस्त। मैंने कहा था कि एक दिन तेरी कंपनी में आऊंगा, तेरे ऑफिस में बैठ के ऐसे चाय की चुस्की लूंगा। बहुत सुकून हो रहा है यार। कैसे बोल सकता हूँ यार, तू जान है अपनी छिटंके, तेरे बारे में कैसे सोचूंगा नहीं। मकान के पेपरों पे साइन किए या नहीं? नहीं यार, अभी तक मैंने साइन तो नहीं करा, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि यार 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है, बता। मैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वहां का किराया ऐसे 7-5 हजार रुपए भर नहीं पाता, और 2 करोड़ का फ्लैट मेरे नाम पर हो जाएगा। वकील साहब बताइए, बहुत खुशी हो रही है यार। तेरे लिए 2 करोड़ छोड़ भाई, 200 करोड़ भी कमा। जान है तो मेरी साले, समझा? वकील साहब, इस पे इन भाई साहब से साइन ले लीजिए, क्योंकि मेरी बात तो सुनेंगे नहीं है। हाँ सर, एक काम कीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। ओ सर, पेन होगा आपके पास? हाँ। अच्छा बेटा, आज भी तेरे पास ये पेन है? आपको पता है वकील साहब, ये 3री क्लास में जब पेंसिल यूज करता था तब मुझसे पेन छीन के गया था, कहा था इससे पास हो जाऊंगा। चल चल साइन कर, और एहसान उतारना है तो एक किसी दे दियो यार। चले चल, कुछ ना करने वाला, पहले भी ऐसी था सर ये। चल साइन कर। सर, आप ना बहुत खुश नसीब, जो आपको अपनों से भी ज्यादा प्यार करने वाला सर दोस्त मिला। हाँ सर, यहाँ भी करता है। मैंने दुनिया में कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन एक सच्चा दोस्त जरूर कमाया। जैसे अपने आप को अकेला महसूस करता था ना, उस समय मैं भी अपने आप को ऐसे ही महसूस करता था, लेकिन सारी चीजें इसने समझी मेरी और अपना वादा पूरा किया। वरना कुछ दोस्त तो ऐसे होते सर कि भूल जाते हैं, पैसे दिए नहीं दिए भाड़ में जाए, लेकिन मेरे दोस्त ने, मेरे हर्ष ने अपना वादा पूरा किया। और आज बहुत खुशी हो रही है इसके ऑफिस में से बैठ के चाय की चुस्की लेने में। 2 करोड़ का मालिक बन गया यार मैं, मेरा घर हुआ खुद का। अब तो मैं करोड़पति हो गया हूँ, तो चाय पीने के लिए तेरे ऑफिस आना पड़ेगा या मेरा घर आएगा? बिल्कुल आऊंगा भाई, क्यों नहीं आऊंगा। इतने बड़े घर का मालिक बन गया है, आना तो पड़ेगा ना। भाई देख, तमीज से बात कर मुझसे। अब 2 करोड़ के फ्लैट का मालिक बन गया हूँ मैं। भगवान तुम दोनों दोस्तों की दोस्ती को किसी की नजर ना लगाए।